अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश 1 कोर्स कोड नंबर 386 लेवल FA अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5 में सेक्शन सी रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस जो है इसका जानना बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। अमूमन जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा रन ऑन सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। हम एक बात कह रहे होते हैं, फिर एकदम से दूसरा आइडिया उसमें पुट इन कर देते हैं, फिर हम कुछ तीसरा आइडिया कर देते हैं और बहुत से लोग तो खैर पूरी लाइन लगा देते हैं कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनसे कहते हैं ना लोग कि भाई फुल स्टॉप लगा लो कहीं पर। तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो रन ऑन सेंटेंसेस होते हैं जो आइडियाज़ की भरमार के साथ होते हैं। एक तो होता है प्रॉपरली जब आप उसको कनेक्ट करते हैं ना कंजक्शन से, तब तो ठीक है, या पंचुएशन से आप कनेक्ट करते हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर लिखने में जब आप गुफ्तगू कर रहे थे उस वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि कॉन्टेक्स्ट आपके सामने होता है। आप बात कर रहे होते हैं ना, आपको पता होता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। लेकिन जब आप लिखते हैं तो फिर उस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है उसको लिखें और प्रॉपर लिखें। वो आपका रन ऑन सेंटेंस ना हो बल्कि कंप्लीट सेंटेंस हो। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। पहला आपका इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ अ रन ऑन सेंटेंस। कहते हैं एक रन ऑन सेंटेंस होता क्या है। रन ऑन sentences are sentences that contain too many ideas without proper punctuation। तो कहते हैं रन ऑन सेंटेंसेस जो हैं वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं विदाउट प्रॉपर पंचुएशन। उसमें प्रॉपर पंचुएशन भी नहीं होती। अभी ऊपर हम पढ़कर आए हैं ना कि जहाँ ज़रूरत होती है हम कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा लगा रहे होते हैं और जहाँ हमारा जुमला कंप्लीट हो जाता है हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। सो व्हेन अ पर्सन लर्न्स टू राइट इंग्लिश सेंटेंसेस एंड कंपोजिशंस, वन कॉमन प्रॉब्लम इज़ राइटिंग सेंटेंसेस दैट आर टू लॉन्ग। तो जब कोई शख्स अंग्रेज़ी सीखता है और वो जुमले लिखता है, कंपोजिशन करता है, यानी पैराग्राफ वगैरह लिखता है, ऐसे वगैरह लिखता है, तो उसके लिए एक कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत लंबे लंबे जुमले होने लगते हैं। नॉट ऑल लॉन्ग सेंटेंसेज आर रन ऑन सेंटेंसेज। लेकिन याद रखिए कि तमाम लंबे सेंटेंसेस रन ऑन सेंटेंसेस नहीं होते। एक ज़माने में जब हम पढ़ा करते थे तो उस ज़माने में कावास जी लिखा करते थे डॉन न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, और बहुत ज़बरदस्त होते थे। और उनके आर्टिकल्स का यही हाल होता था कि एक पूरा कॉलम जो है वो ऊपर से शुरू हुआ और नीचे कहीं जाकर जो है वो फुल स्टॉप लगता था, और बीच में उनके जो है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस हुआ करते थे। तो वो सारी बेहतरीन अंग्रेज़ी होती थी। कभी आपको मौका मिले तो आप नेट पे कावास जी लिखिएगा और उनके आर्टिकल्स को पढ़िएगा। और खलील अहमद साहब, उनके भी से बहुत अच्छे बेहतरीन हुआ करते थे। ये हमारे साथ पाकिस्तान एयरफोर्स में जो है वो अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी शख्सियत, बहुत अच्छे उस्ताद, बेहतरीन शख्सियत। उनके भी आप पढ़िएगा। अगर आपको मौका मिले नेट पर आप देखिएगा उनके आर्टिकल्स, डॉन के पुराने आर्टिकल्स मिलेंगे तो आपको वहाँ पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। ओके, देन है इट इज़ परफेक्टली एक्सेप्टेबल टू ज्वाइन सेवरल रिलेटेड आइडियाज़ इन वन कंपाउंड सेंटेंस। कहते हैं ये बिल्कुल सही है कि आप बहुत सारे आइडियाज़ एक कंपाउंड सेंटेंस में लगाएं। देखिए, एक कंपाउंड सेंटेंस होना अलग है और रन ऑन सेंटेंस होना अलग है, ठीक है। हाउ एवर इफ़ यू डू नॉट फॉलो पंचुएशन रूल्स अ सेंटेंस कैन बिकम अ रन ऑन सेंटेंस। यानी अगर आप पंचुएशन के रूल्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन या आपके कॉम्प्लेक्स कंजक्शन जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो आपका क्या होगा, रन ऑन सेंटेंस बन जाएगा। तो अब रन ऑन सेंटेंस के लिए हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ सेंटेंस हैज़ टू मेनी आइडियाज़, जब किसी सेंटेंस में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, एंड रन्स ऑन टू लॉन्ग, और वो बहुत लंबा चलता चला जाता है, इट इज़ कॉल्ड अ रन ऑन सेंटेंस। तो इसको हम रन ऑन सेंटेंस कहते हैं। इफ़ यू हैव दिस प्रॉब्लम, अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम है, डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यानी आप लिखते हैं और आप लिखते चले जाते हैं, पता है स्टॉप कहाँ करूँ मैं, इसको जुमले को ख़त्म कहाँ करूँ मैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह के जुमले अगर हैं तो फिर आपको ये ख़त्म करना, उसको स्टॉप लगाना, उसको कंप्लीट करना जो है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। इन दिस सेक्शन वी शैल हेल्प यू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट रन ऑन सेंटेंसेस। तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि किस तरह के आप उसको, पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे भैया रन ऑन सेंटेंस है, और फिर आप उसको सही भी कर दें। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ आइडेंटिफाई व्हेन अ सेंटेंस इज़ अ रन ऑन। सबसे पहली चीज़ क्या है, आइडेंटिफाई करना कि भाई ये रन ऑन सेंटेंस भी है या नहीं है। ये तो चेक कीजिए कि ऐसा है या नहीं है। A run-on sentence is a sentence that really has two sentences or ideas incorrectly combined into one। तो run-on sentence क्या है, एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि दो जुमले मिले हुए हैं, दो आइडियाज़ मिले हुए हैं इनकरेक्टली, और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
इट इज़ ओके टू कंबाइन टू सेंटेंसेस इनटू वन, कहते हैं बिल्कुल सही है कि आप दो सेंटेंसेस एक में मिलवाएं, बट यू मस्ट फॉलो सम रूल्स, मगर आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, सिर्फ दो नहीं, आप 3 4 5 6 जितने चाहें आप बना सकते हैं, आप से लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि आप कंपाउंड सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स जब बनाते हैं तो और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, तो उसमें 3 4 सेंटेंसेस भी आप मिलाकर लिख सकते हैं। लेकिन बात यही है कि उसको मिलाने का तरीक़ाकार आपका सही होना चाहिए कि ज्वाइन आपने कैसे किया है। अब है फर्स्ट, लेट अस लर्न टू आइडेंटिफाई रन ऑन सेंटेंस। कहते हैं आप सबसे पहले देखते हैं कि रन ऑन सेंटेंस जो है वो होता क्या है। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल, अब ये कि उन्होंने मिसाल हमें दी हुई है। आई हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज़ इन द हाउस, नो वन आंसर्ड द बेल। अब ये देखिए, कहते हैं आई हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज़ इन द हाउस, ये एक जुमला आपका यहाँ ख़त्म हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक में, ठीक है। आई हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज़, हाईलाइट कर देते हैं हम इसको, ये एक जुमला आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ से जो दूसरी चीज़ है, नो वन आंसर द बेल, किसी ने भी जो है वो बेल को आंसर नहीं किया, यानी उसका जवाब नहीं दिया। तो ये जो आपका है ये एक दूसरा सेंटेंस है। तो आपने दोनों सेंटेंस तो मिला दिए, लेकिन मिलाने के लिए कहीं पर भी आपने इसको कोई कंजक्शन नहीं लगाया, कोई आपने पंचुएशन नहीं लगाया, तो ज़ाहिर है कि ये गलत हो गया। तो लिहाजा अब हम इसको सही करेंगे तो क्या होगा, आई हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज़ इन द हाउस, मुझे घर में बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दिया, बट नो वन आंसर द बेल, मगर किसी ने भी बेल का जवाब नहीं दिया। यानी शोर था, इसका मतलब है घर में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने बेल का जवाब नहीं दिया। ये हादसा आपके साथ अक्सर होता रहता होगा, घर के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, आप बाहर खड़े में बेल बजा रहे हैं, कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा, तो ये होता रहता है। खैर, अब आइए, नाउ लुक एट अनदर सेंटेंस, कहते हैं आप एक और जुमला देखिए। आई सॉ अ टीचर हु केयर्स। अच्छा, अब हम कहेंगे तो शायद हमारे लहजे से जुमला समझ में आ जाए, लेकिन हम लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। आई सॉ अ टीचर, मैंने एक टीचर को देखा, हु केयर्स, अब ये क्या माने हो सकते हैं इसके, क्या ये है कि मैंने एक टीचर देखा जो कि बड़ी केयर करते हैं लोगों की, लेकिन केयर्स का कैसे होगा जबकि यहाँ पास्ट टेंस है, तो जुमला कुछ समझ में ना आने वाला है। तो अगर हम ये लिखें, द राइटर मे हैव वांटेड टू राइट, हो सकता है कि राइटर ये कहना चाह रहा है आई सॉ अ टीचर, मैंने एक टीचर को देखा, हु केयर्स, कौन ख्याल करता है। बास होता है ना, बच्चे, मैडम गुजर रही हैं, टीचर गुजर रहा है, सर गुजर रहे हैं, बास बड़े बाअदब बच्चे होते हैं, अगर बैठे हुए हैं तो फ़ौरन खड़े हो जाएंगे, सलाम करेंगे, या अपनी गुफ्तगू ज़ोर ज़ोर से कर रहे हैं तो फ़ौरन खामोश हो जाएंगे, सर झुका कर खड़े हो जाएंगे। और बात ऐसे होते हैं, टीचर गुजर रहा है तो गुजरता रहे, चलता रहे, जाता रहे, वो अपनी राह लें, हम अपनी राह लें, कौन परवाह करता है। ये हु केयर्स वाली एक नस्ल है, ये भी हु केयर्स वाली, जो अदब अदाब से वाकिफ़ नहीं है, तो ये उस तरह का एक सेंटेंस है। बहरहाल आप भी कहते हैं यू माइट बी थिंकिंग, कहते हैं अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ अ सेंटेंस, कि जुमला आखिर क्या है। अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। अब ये कहते हैं भाई पहले तो ये भी समझ लीजिए कि भाई जुमला नहीं है, जुमला नहीं है, तो जुमला है क्या आखिर। तो जुमला क्या होता है, जुमले के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कह लीजिए, कंपोनेंट्स कह लीजिए, जो होते हैं ना, वो 3 होते हैं। इन 3 से मिलकर जुमला बनता है, 2 से भी बनता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा कि इन्होंने ये बताया कि एक क्या है सब्जेक्ट, द पर्सन प्लेस और थिंग परफॉर्मिंग और डूइंग द एक्शन। सब्जेक्ट कौन है, वो शख्स, वो जगह, वो चीज़ जो कि कोई एक्शन कर रही है। वर्ब क्या है, वो एक्शन है जो आपको बता रहा होता है कि ये काम हो रहा है। और कंप्लीट आइडिया नंबर 3 क्या है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, कंप्लीट आइडिया। द रीडर इज़ नॉट लेफ्ट वेटिंग फॉर अनदर वर्ड, अब उसको ये ख्याल नहीं हो रहा कि भाई अब आगे से बात करेगी। देखिए, जैसे आप कहें आई सॉ, अब आई सॉ आप कहेंगे तो अगला सोचेगा क्या देखा भाई आपने, आप बताएं, ठीक है। लेकिन आपने कहा आई सॉ अ टीचर, मैंने टीचर को देखा, तो दैट्स ओके, जुमला आपका पूरा हो गया। तो अब इसी तरह से ये जो सेंटेंस, ये जो है ना, ये कहलाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये साइड में आप देखिएगा कि मैंने इसको लिखा हुआ है, ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। ये जब आप किसकी लर्निंग आप कर लेते हैं ना, ये चीज़ आप सीख लेते हैं, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। इसकी पूरी 7 वीडियोज़, 7 स्ट्रक्चर्स हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब डबल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल 1, एडवर्बियल 2, या एडवर्बियल ऑफ प्लेस होता है, एडवर्बियल ऑफ टाइम, 2-3 चीज़ें आपने मिलाई भी होती हैं, या सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, फिर ए आपने मिला दिया, फिर एस वी, सब्जेक्ट वर्ब ख़त्म हो गया जुमला आपका, आपने इंट्रांसिटिव वर्ब लिखा है,
तो आपका जुमला वहाँ कंप्लीट हो गया है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपको आनी चाहिए। मेरी अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि ये शायद हमारे स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको उठा के यहाँ रख देती हूँ। ये आपको यहाँ से नज़र आएगा सही से, ये इसकी मैं बात कर रही थी, ठीक है। तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ पे आपको ट्रांसलेशन के जो सीरीज़ है उसमें यहाँ पे SVC SVO ये तमाम स्ट्रक्चर्स के एक्सप्लेनेशन पूरी 7 वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी। अब इसके बाद है हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस। कहते हैं अब ये जुमला जो है इसको आप गौर से देखिए। ही रैंग द बेल, उसने बेल बजाई। तो ही जो है इसमें क्या हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गया, रैंग हो गया। अब इज़ इट अ कंप्लीट आइडिया? यस, ये कंप्लीट आइडिया, क्योंकि उसने बजाया, क्या बजाया, उसने बेल बजाई। देयरफॉर दिस इज़ अ गुड सेंटेंस, लिहाजा एक अच्छा सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, आपको मुकम्मल मानी दे रहा है। द बेल इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो काम है वो डायरेक्टली उस पर एक्ट हुआ हो, यानी ये जो आपके पास है द बेल रैंग वाला मामला, ये देखिए ये रैंग जो है, ये रैंग होने वाला काम किस पे हो रहा है, डायरेक्टली ये हो रहा है बेल पर। तो ये इसका ये जो असर इस पे हो रहा है, ये डायरेक्ट काम यहाँ पर हो रहा है, तो लिहाजा ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर ये किसी और साइड पे हो रहा होता तो फिर हम कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं, अभी जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दी है SVOO वाली जो है वो यही। देखिएगा हमारे पास ये जुमला है चिल्ड्रन क्राई, ठीक है। चिल्ड्रन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सब्जेक्ट बच्चे, और क्राई रोते हैं। यहाँ जुमला हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ब जो है वो हमारा इंट्रांजिटिव है, वो मानी को आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अब इसके बाद आप देखिएगा ये सब्जेक्ट ये जुमला शायद हमारे पास निकल गया हो। सब्जेक्ट बर्ड्स फ्लाई, ठीक है। चिल्ड्रन क्राई एंड देन वी हैव अनदर सेंटेंस बर्ड्स फ्लाई। इज़ इट कंप्लीट? बिल्कुल कंप्लीट है। परिंदे उड़ते हैं, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। देयर इज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर, हाउएवर इट इज़ स्टिल अ कंप्लीट आइडिया एंड अ गुड सेंटेंस। यानी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, परिंदे उड़ते हैं, तो वो उड़ना किस पर हो रहा है, आसमान पे, इधर उधर, तो वो तो ज़ाहिर है आसमान पे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। परिंदे उड़ते हैं काफ़ी है, यानी ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हेयर इज़ अनदर एग्जाम्पल। अब एक और भी मिसाल दी। अच्छा, ये इन्होंने इसको लिखा नहीं है यहाँ पे कि ये वाली मिसाल जो है इसको लिख देना चाहिए था, इसको भी यहाँ पे खैर हो जाता है। बर्ड्स फ्लाई, हम ये जुमला लिख देते हैं यहाँ पे, जिसको कि हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया है। अब इसके बाद यहाँ पे हेयर इज़ अनदर एग्जाम्पल। अब एक और देखिए, शी टेक्स, वो लेती है। अब हमारे लिए मसला है जनाब, वो लेती है तो भाई वो क्या लेती है, हमें ज़रूरत है, हमें चाहिए है क्या चीज़, एक ऑब्जेक्ट, कि पता तो चले ना कि वो लेती क्या है, क्या चीज़ है यहाँ पे आखिर आगे। तो ये कंप्लीट इनकम्प्लीट है। अब वो कहना वो पीती है, तो अब आपके दिमाग में आएगा वो क्या पीती है भाई, चाय पीती है, पानी पीती है, क्या खुदा ना खासा कुछ और पीती है, क्या पीती है आखिर। तो यू नीड एन ऑब्जेक्ट हेयर। ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको भी याद रखिएगा कि सेंटेंसेस को, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहती हूँ कि अगर आपको अंग्रेज़ी सीखनी है तो आपने वर्ब की ऑल 3 फॉर्म्स मस्ट याद करनी है और उनकी मीनिंग्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मस्ट लर्न, क्या चीज़ लर्न करनी है आपको, ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ verbs with मीनिंग्स। क्योंकि अगर आपको माने नहीं पता होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको लर्न करने का। तो आपको मानों के साथ आपने जो है वो याद करना है वर्ब की ऑल 3 फॉर्म्स। मैं भी इसको ना रेड कर देती हूँ ताकि ये आपको एक अलार्मिंग वाली चीज़ नज़र आ जाए।
अच्छा, अब ये रेड हमारे इतनी ऊपर जा रहा है कि मैं वहाँ पे कलर करूँगी तो फिर मेरे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। बहरहाल आपने इसको ज़रूर लर्न करना है। जब आपको वर्ब की तीनों फॉर्म्स याद हों और आपको ये पता हो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो कौन सा है, तो आप जुमलों में आपकी गलती के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं और लर्निंग इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। तो बहरहाल आप यहाँ आ जाइए दोबारा से वापस अपने है टॉपिक पे। ये टॉपिक ही है। बहरहाल देखिए, चीज़ें इन बिटवीन है जो कि आपको याद करनी है, समझनी है। अब कहते हैं दिस सेंटेंस रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहते हैं इस सेंटेंस को, शी टेक्स को, हमारे पास, हमें ज़रूरी है कि हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास ज़रूर होना चाहिए है, कि ताकि हमारे पास ये जुमला हमें कंप्लीट हो जाए, हमें पता लगे कि क्या चीज़ वो क्या लेती है। इट इज़ एक्चुअली द वर्ब विच डिटर्मिन्स वेदर द सेंटेंस रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉट। वही वाली बात कि उन्होंने कहा कि जनाब ये असल में वर्ब है जो ये डिसाइड करता है कि इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए है या नहीं चाहिए है। इफ़ द सेंटेंस रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर सेंटेंस को में ज़रूरत होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तो हम उसको कहते हैं कि जनाब ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर ऐसा नहीं हो, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं हो, वो अपने मानी खुद ही मुकम्मिल कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि जनाब ये जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था चिल्ड्रन क्राई, तो हमें ज़रूरत नहीं थी किसी और मज़ीद ऑब्जेक्ट की, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। बच्चे रोते हैं तो बच्चे रोते हैं। अब क्यों रोते हैं, किस लिए रोते हैं, वो फिर आप प्रेपोजिशन लगा के करेंगे। अच्छा, एक निशानी मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप रीडिंग कीजिएगा, इंग्लिश की रीडिंग अगर आप करते हैं ना, तो आपकी अंग्रेज़ी वैसी अच्छी हो जाती है और आपको खुद ब खुद वर्ब्स के बारे में पता भी लगता है। जब कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, उसके बाद आप देखिएगा कि या तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब जुमला वहीं ख़त्म हो गया, और अगर जुमला आगे बढ़ा है तो वहाँ आपको एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ नज़र आएगा, यानी प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा होगा वो जुमला। अब यहाँ देखिए, हेयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल, लाइक चिल्ड्रन क्राई फॉर मिल्क, ठीक है ना, तो फॉर मिल्क आया, नाउन से पहले एक प्रेपोजिशन आ गया कि क्यों रो रहे हैं, दूध के लिए रो रहे हैं। हेयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल हो गई है। अब ये एक और आपके पास देखिएगा कि एग्जाम्पल है, हेयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल, सादिया टेक्स द वैन टू स्कूल, साथ राइड्स द बस। अब देखिए ये दो जुमले हैं। एक आपके पास ये रहा कि सादिया टेक्स द वैन टू स्कूल, सादिया जो है वो स्कूल जाने के लिए वैन लेती हैं। अब साथ जो है ये एक अलग जुमला है आपके पास। साथ क्या करते हैं, साथ राइड्स द बस, अब वो बस के ज़रिए चले जाते हैं। तो अब आपने यहाँ देखा कि सब्जेक्ट क्या है, सादिया एंड साथ, दो सब्जेक्ट आपके पास मौजूद हैं। आप चाहें तो इनको आप कंपाउंड सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अच्छा, वर्ब क्या है, टेक्स एंड राइट, वर्ब भी दो हैं आपके पास, इनको आप कंपाउंड नहीं बना सकते। इज इट अ कंप्लीट आइडिया? देयर आर टू कंप्लीट आइडियाज़, दो कंप्लीट आइडियाज़ आपके पास हैं। एक आइडिया आपका ये है कि सादिया टेक्स अ वैन टू स्कूल, सादिया वैन से स्कूल जाती है। दूसरा, साद राइड्स अ बस, साद बस से जाता है। ये दो कंप्लीट आइडियाज़ आपके पास हैं, लेकिन जुड़े हुए कैसे हैं? या तो फुल स्टॉप आ जाना चाहिए बीच में ताकि जुमला अलग अलग हो जाए, ठीक है, या फिर इसमें कंजक्शन आ जाना चाहिए। सो द लास्ट एग्जाम्पल इज़ अ रन ऑन सेंटेंस। तो अब ये एग्जाम्पल जो ये कैसी है, रन ऑन सेंटेंस की, क्योंकि दो जुमले एक साथ हैं और उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं हमें मिल रहा। टू कंप्लीट सेंटेंसेस आइडियाज़ इनकरेक्टली कंबाइंड, तो दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, लेकिन उनमें दो आइडियाज़ हैं लेकिन कंबाइंड वो इनकरेक्टली हुए हैं। दिस सेंटेंस लैक्स सिग्नल वर्ड्स विच टेल द रीडर व्हेन टू स्टॉप और पॉज। तो इस पर क्या है, ये हमारे पंचुएशन नहीं, सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, पंचुएशन आपकी, कि कहाँ पे रोका जाए भाई, सांस कहाँ लिया जाए। अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कैन बी अ सेंटेंस बाय इट्स सेल्फ इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जुमले का वो हिस्सा जो कि एक मुकम्मल जुमला होता है, उसको हम कहते हैं कि जनाब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी इसने अपने मानों को कंप्लीट कर लिया है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो अब ये अपने कंप्लीट मानी आपको दे रही है। एक होती है ना डिपेंडेंट क्लॉज, एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होती है आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज। द लास्ट एग्जाम्पल हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, दोनों को फिर हमें सेपरेट करना पड़ेगा। इफ़ यू पुट टू सेंटेंसेज और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज टुगेदर विदाउट कॉमा, सेमी कॉलन और कनेक्टिंग वर्ड्स, यू हैव क्रिएटेड अ रन ऑन सेंटेंस। आप या तो कॉमा लगा दीजिए, दूसरा जुमला शुरू करें, सेमी कॉलन लगा दीजिए, अगर रन ऑन दो तीन और भी सेंटेंसेज आपके साथ हैं तो कॉलन लगा दीजिए। लेकिन कुछ भी नहीं किया आपने, बस ऐसे ही उठा के रख दिया है,
तो फिर इसका मतलब है कि ये आपका रन ऑन सेंटेंस है. Let us here have a very quick look at the important kind of sentences. This will help us in identifying run-on sentences. कहते हैं अब ये जो important किस्म के sentences हैं इनको आप समझ लीजिए. तो ये आपको help out करेंगे आप run-on sentences को पहचानने में. Kinds of sentences क्या है? Number 1, the simple sentence. A simple sentence has a single subject verb combination. Thus it has only one idea or thought. कहते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होगा? एक आइडिया होगा, एक थॉट होगी उसके अंदर. जैसा कि यहाँ आप देखिएगा कि मैंने ये आपके लिए ये जो रेड में लिखा हुआ ना ये मैंने लिखा है, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि अब आप यहाँ देखिएगा ये इन्होंने बता दिया एक सिंगल सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, सही. यानी बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स आपका सब्जेक्ट हो गया, फ्लाई आपके पास वर्ब हो गया. द मीटिंग स्टार्टेड अर्ली, द मीटिंग, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, स्टार्टेड वर्ब हो गया, और अर्ली जो है वो आपका एडवर्बियल हो गया, एडवर्बियल ऑफ टाइम आपको हो गया. फिर है वाटर हैज़ बीन कंटेमिनेटेड बाय द सीवरेज सिस्टम, पैसिव वॉइस बना दिया उन्होंने, ठीक है. या जुमला क्या था? सीवरेज सिस्टम कंटेमिनेटेड वाटर, सीवरेज सिस्टम हैज़ कंटेमिनेटेड वाटर. जब आपने इसको पैसिव वॉइस बनाया, अभी SVO सेंटेंस है आपका. मैं इसको भी आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि एक्टिव वॉइस जुमला असल में क्या था. एक्टिव वॉइस जो जुमला था ना आपका वो था द sewage system has contaminated water, ठीक है. ये आपका, ये मैंने ज़रा अपना माउस असल में हटा दिया है तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि माउस आपने देखा कि वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा था, मेरी मर्ज़ी से नहीं कर रहा था. बहरहाल अब ये जुमला आपने देखा कि ये एक्टिव वॉइस है, ये जुमला हमने भी बनाया है. तो ये हमारे पास कंप्लीट आपका एक सेंटेंस आ गया. अब द सेवेज सिस्टम जो है यहाँ से यहाँ तक, अब हम इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में भी आ जाए कि ये इस जुमले में आपके पास ये SVO सेंटेंस है, इसको हम कहते हैं SVO सेंटेंस. तो ये जो सेवेज सिस्टम है, सिर्फ हम इसको लेंगे. अच्छा, एक ये भी कहानी है भाई कि जो इसमें चीज़ें होती हैं वो आप हाईलाइट नहीं कर पाते हैं जो शायद इस तरह लिख रहे होते हैं. खैर चलें, मैं आपको वैसे समझा देती हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. मैं लिख भी देती हूँ साइड में, चाहे अगर आसानी हमारे लिए हो जाती है. तो इसमें देखिए द सेवेज सिस्टम जो है ये आपका सब्जेक्ट है, हैज़ जो है ये आपका हैज़ कंटामिनेटेड, बेसिकली हैज़ कंटामिनेटेड ये आपका वर्ब है, ये भी वर्ब फ्रेज के लगे दो के साथ है, और वाटर आपका जो है वो ऑब्जेक्ट है. तो ये जो हमारे पास है ये हमारा SVOs है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये SVO सेंटेंस हैं. इसको भी मैं राइट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि ये है, ठीक है. इसको हमने पैसिव वॉइस किया, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसको हमने पैसिव वॉइस किया तो उन्होंने आपको पैसिव वॉइस दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें कि ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि वाटर ने, सेवेज सिस्टम ने कंटामिनेट किया, लेकिन किसको किया? वाटर को किया. अ सिंपल सेंटेंस में है मोर देन वन सब्जेक्ट. अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि एक सिंपल सेंटेंस है लेकिन उसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, यानी काम करने वाले ज़्यादा हैं. लाइक आपके पास एग्जाम्पल है मरियम एंड समी वेंट होम, मरियम और समी घर गए. तो मरियम और समी ये जो हैं, ये दोनों जो हैं ये आपके जो हैं ये कंपाउंड नाउन है. ये आप इसको कंपाउंड नाउन नहीं, ये आपके कंपाउंड सब्जेक्ट हैं. कंपाउंड नाउन अलग होगा, ये कंपाउंड आपके सब्जेक्ट हैं, यानी दो सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, एक नहीं है बल्कि आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, एक मरियम है और दूसरा समी है. देन सैंड एंड डस्ट कवर्ड माई क्लोथ्स.
मिट्टी ने और डस्ट ने मेरे कपड़ों को ढक दिया है, ठीक है। तो सैंड एंड डस्ट, अगेन ये आपके पास सैंड एंड डस्ट जो हैं ये भी आपके जो हैं, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, ये भी आपके जो हैं वो कंपाउंड सब्जेक्ट है। दो चीज़ें हो गई ना, और वर्ब आपका अकलौता ये रहा, यहाँ पे वेंट है और इसके नीचे जो है वो कवर्ड है। तो अ सिंपल सेंटेंस में हैव मोर देन वन वर्ब। तो अभी कहते हैं कि जनाब एक सिंपल सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब भी हो सकते हैं। जैसे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हुए ना, कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो इसी तरह कंपाउंड वर्ब भी हो सकता है। लाइक आप देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ पर है, द बॉयज़ प्लेड एंड वन द गेम, ठीक है। प्लेड एंड वन, ये दो आपके पास जो हैं आ गए हैं वर्ब, दो वर्ब आ गए ना, प्ले एक वर्ब है और वन विन द गेम है ना, प्लेड सेकंड फॉर्म, वन भी सेकंड फॉर्म है, ये दो वर्ब आपके पास आ गए। द मैन ने एट द केक एंड लेफ्ट, अच्छा आदमी ने केक खाया और चला गया। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे ये जो एक एक आपके पास ये वर्ब आ रहा है एट, ठीक है, ये वाला आ गया। अब उसके बाद ये दूसरा वर्ब आया, कंडीशन लगा के इन्होंने जनाब उसको कह दिया कि खाया और चला गया, बल्कि इसको, ठीक है। अब चूँकि सब्जेक्ट नहीं लगाया ना, क्योंकि सब्जेक्ट यही वाला है, द मैन जो है ना यही सब्जेक्ट है, उसी आदमी ने खाया और वही चला गया है, तो ये एक आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया है। एंड के साथ आपने लगा दिया, कंपाउंड वर्ब आपके पास यहाँ पर आ गए, दो चीज़ें आपने मिला के लगा दी। अ सिंपल सेंटेंस में हैव सेवरल सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स एज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल ऐसा कहते हैं कि जनाब एक सिंपल सेंटेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ब भी आपके साथ लाइन से लगा दीजिए ना, तो वो हो जाएंगे। लाइक एग्जाम्पल दिए देखें, हाजरा, नसीम एंड सूफिया, तीन नाम हो गए। क्लीन द कारपेट, अब उन्होंने क्या क्या किया, क्लीन द कारपेट, वॉश द विंडोज़ एंड चेंज द कर्टन्स, एक जुमला है ये पूरा। हाजरा, नसीम और सूफिया ने कारपेट को साफ़ किया, खिड़कियाँ धोई और पर्दे बदले। अब कॉमा लगा के हमने इनके कामों को अलग कर दिया ना, वॉश द विंडोज़, क्लीन द कारपेट, कॉमा वॉश द विंडोज़ एंड फिर हमने तीसरा जो हमने फ्रेज़ लगाना था, वर्ब फ्रेजेस हैं ये, तीसरा जो हमें फ्रेज़ लगाना था तो फिर हमने एंड लगा दिया, चेंज द कर्टन्स। तो ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, अब इन्होंने यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी छोटी सी एक्टिविटी दे दी है, ट्राई दिस क्विज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ सिंगल सब्जेक्ट एंड अ सिंगल वर्ब, टिक द सेंटेंस। पहला देखिए, द बॉयज़ सब्जेक्ट, गर्ल्स सब्जेक्ट, कंपाउंड हो गया, यानी ये तो बात ख़त्म हो गई। वेंट टू अ मूवी, वेंट एक ही वर्ब है। सेकेंड है तैमूर हैज़ लेफ्ट द क्लास, तैमूर अकेला बंदा है, लेफ्ट द क्लास वर्ब हो गया, क्लास ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये एक आपके पास हो गया सिंगल सब्जेक्ट वाला। देन है द अलार्म साउंडेड, अलार्म सब्जेक्ट है, साउंडेड वर्ब हो गया, एक ही है, दूसरा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसके बाद नंबर 4 में टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, 1 2 3, टीचर 1, स्टूडेंट 2, पेरेंट 3, तीन सब्जेक्ट्स हैं, तो ये जुमला भी नहीं हो सकता। मेट वर्ब हो गया एंड वोटेड, ये भी वर्ब हो गया, दो वर्ब्स हैं। हाँ, हमारे पास क्या सवाल किया जा रहा है कि जनाब एक ही हो, सिंगल सब्जेक्ट हो और सिंगल वर्ब हो, तो वहाँ पर दो सेंटेंस हैं, सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 3, जो कि हमारे पास जो हैं वो सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल वर्ब वाले हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास अगेन हमारे यहाँ जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो है कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है। एक हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कि जनाब कंपाउंड सेंटेंसेस क्या हैं। द कंपाउंड सेंटेंसेस, अभी इस बात से परेशान नहीं हुइएगा कि ये साइड में जो आ रहा है ये पूरा नहीं आ रहा है, ये आधा आ रहा है, ये इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम जब छोटा करेंगे, बारीक सा कर देंगे, तो ये खुद ब खुद ही हमें एडजस्ट हो जाएगा और हमारे पढ़ने में इंशाअल्लाह ताला सही से आ जाएगा और मैं आपको इसे बता पाऊँगी। नहीं तो हम इसकी कोई जगह चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा जनाब, अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। एक तो हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा, सेकंड सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस होता है, मैं अगेन आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, जो कि इनको लिख देना चाहिए था कि अभी
सेंटेंस की जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो यही होते हैं। नंबर 1 आपके पास क्या है, सिंपल सेंटेंस, ये आपका नंबर 1 है। नंबर 2 आपके पास क्या है, नंबर 2 आपके पास है, सॉरी सी को कैपिटल कर देते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, जो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से या कॉमा से मिलकर बनते हैं। कंपाउंड की स्पेलिंग सही कर देते हैं, OUND, COMPOUND, कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा आपके पास क्या होता है, तीसरा आपके पास होता है, फुल स्टॉप लगाते, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और चौथा आपके पास क्या होता है, वो होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी एक ऐसा सेंटेंस होता है कि जिसके अंदर आपके पास, यहाँ क्या मसला हुआ है देख लेते हैं, कंपाउंड, एक ऐसा जुमला होता है जिसमें कि आपके पास कंपाउंड सेंटेंस भी होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होता है, यानी इन सबसे ये जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपके पास सेंटेंसेस होते हैं। अब आप आ जाइए जनाब कंपाउंड सेंटेंसेस की तरफ, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो है वो इतने होते हैं, ताकि आपको पता हो कि ये 1 2 3 4 होते हैं। यहाँ पे हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो इसलिए बेचारा अलग सा लग रहा है, लगा देते हैं। अब देखिएगा, अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन कंबाइंस 2 सिंपल सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, उसमें 2 सिंपल सेंटेंसेस मिले हुए होते हैं जो कि कंजक्शन से मिले होते हैं। नंबर 1, बर्ड्स फ्लाई कॉमा बट फिश स्विम। बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करती हैं, मगर जो मछलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो तैरती हैं। नंबर 2, द मीटिंग स्टार्टेड अर्ली, मीटिंग जल्दी स्टार्ट होगी, सो वी वर लेट, सो वी वर लेट, लिहाजा हम लेट हो गए, ठीक, यानी हमारा कसूर नहीं था, मीटिंग का कसूर था। नंबर 3, वाटर हैज़ बिन कंटेमिनेटेड, वाटर जो है वो ख़राब हो गया, फॉर द सीवेज सिस्टम ब्रोक डाउन, इसलिए कि सीवेज सिस्टम जो था वो जो है वो बेचारा वो ख़राब हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, जो ये रेड में मैं आपको बता रही थी, अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो मुझे थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होगी। कोशिश करके देख लेते हैं, बग़ैर तंग किए हुए हमें ये अगर बड़ा हो जाए थोड़ा सा, देखिए, ठीक है, ओके। अब देखें, हमारे पास जो है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस होते हैं। द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। दोनों जुमले इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ देखिएगा, बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ठीक है, एक हिस्सा ये रहा आपका, बर्ड्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो फ्लाई करती हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट, बात पूरी समझ में आ गई। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि जनाब फ़िश जो हैं वो स्विम करती हैं, तब भी आपकी बात समझ में आ जाएगी, कोई अलग बात तो नहीं होगी ना। और अगर मैं इसको एक जुमला बनाना चाहूँ तो मैं कहूँगी बर्ड्स फ्लाई बट फिश स्विम। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब हम ज्वाइन करते हैं इस तरह, ये वाले कंजक्शन से, इसकी मैं अभी लिस्ट आपको बताती हूँ, तो ये हम कहते हैं कि जनाब ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब क्या, द 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कैन बी रिमेंबर्ड विद द एक्रोनीम फैन बॉयज़। अब 7 हमारे पास कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं, याद करना बहुत आसान है। आप यानी फ़ैन बॉयज़ याद कर लीजिए। अब फ़ैन बॉयज़ है क्या, फ़ैन की स्पेलिंग याद होनी चाहिए आपको। देखें, फ़ैन, FAN, फ़ैन, BOYS बॉयज़। फ़ैन F से क्या है, फॉर, जो किसके लिए होता है, बिकॉज के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ ना, वाटर हैज़ बिन कंटेमिनेटेड फॉर द सीवेज सिस्टम ब्रोक डाउन, ठीक है, वाटर कंटेमिनेटेड हुआ क्यों, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि सीवेज सिस्टम ब्रोक डाउन हो गया था, तो ये फॉर हो गया। एंड हमने यहाँ कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया, अभी हम देख लेते हैं। एंड हम ऊपर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ ये एरा, एंड चेंज द कर्टन्स, ठीक है, हाजरा, नसीम एंड सोफिया, ये हमने 3 नाम इस्तेमाल किए। और यहाँ पे हमने फ्रेजेस इससे को ज्वाइन करने के लिए हमने जो है वो ये काम कर लिया, ये एंड हमारे पास इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे ये 3 थे हमारे पास नाम, तो 3 नामों को हमने ज्वाइन करने के लिए, यानी हम नाउन को जमा करने के लिए, वर्ब्स को जमा करने के लिए या फ्रेजेस को जमा करने के लिए हम एंड लगा सकते हैं। फिर हमारे पास है एन, ठीक है,
एड्स इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है ना एंड नॉर, ठीक है, इंट्रोड्यूसेस अनदर नेगेटिव आइडिया, कोई और, नीदर दिस नॉर दैट वन कहते हैं ना हम, ना ये ना वो, बट शोज कंट्रास्ट, कंट्रास्ट है ना, यहाँ पे देख लीजिए, बर्ड्स फ्लाई बट फिश स्विम, बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करती हैं मगर मछलियाँ जो हैं वो स्विम करती हैं, उल्टा हो गया ना, एक आसमान पे और एक ज़मीन के भी नीचे पानी में। देन है ओ, और शोज अ चॉइस, चॉइस तो ना या ये ले लें या ये ले लें, येट शोज कंट्रास्ट, ये भी कंट्रास्ट शो करता है, सो शोज अ रिजल्ट, एक रिजल्ट बताता है कि लिहाजा इस वजह से ये हो गया, ये भी आपके पास आगे यूज़ में आ जाएगा, अगर आप चाहें तो इसको भी हम आगे सेंटेंसेस में देख सकते हैं, लेकिन फिर वही है कि आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, और मैं बस ये चाहती हूँ कि आप जो भी आप पढ़ें सुने, जो भी एक भी वीडियो वो आपको समझ में आ रहा हूँ। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, मैं इसको अंदाज़ा कर सकती हूँ कि ज़ाहिर है कि अगर आपकी बेसिक्स अच्छी हैं, मैट्रिक तक अच्छा पढ़ा है तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि मैट्रिक तक तो क्या क्लास 5 6 7 8 तक ये सब चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है सही से तो फिर अभी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार सुनना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। मुझे पता है बाद बच्चों के दिमाग से तो ऊपर से ग्रामर गुजर जाती है, तो समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि क्या है, क्योंकि बेसिक्स नहीं होती है। तो बेसिक्स के लिए अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि देखिएगा कि मेरे ख्याल से ट्रांसलेशन के नाम से मैंने वो वीडियोस बनाई भी हैं जिसमें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरे पूरे मौजूद हैं, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला एक और भी सेंटेंस स्ट्रक्चर के नाम से ही बना दूँगी, और अच्छी तरीके से वो शुरू के टाइम की वीडियोज़ हैं जब मैं बोर्ड पर पढ़ाया करती थी, बोर्ड पे लिख के करवाया करती थी, ट्रांसलेशन भी करवाई है मैंने। अब जो है वो बोर्ड हमारे घर चेंज हो गया है, तो बोर्ड वगैरह यहाँ है नहीं, और फिर वो सिस्टम भी नहीं, उसमें भी थोड़ा मुश्किल होती है। खैर ये ज़्यादा अच्छा आपको समझ में भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। देन ए क्लियरली सच अ सेंटेंस कैरीज मोर देन वन आइडिया, कहते हैं बस अब ये वाले सेंटेंसेज जो होते हैं एक से ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं इनमें। नोट दैट ईच ऑफ दीज कंप्लीट हैज़ 2 सब्जेक्ट्स 2 वर्ब्स एंड 2 आइडियाज़। अब हर एक में 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब 2 आइडियाज़ जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन कनेक्टेड बिल्कुल क्लियर हैं, आपको बात समझ में आ रही है। देन टू सिंपल सेंटेंसेज शुड बी कंबाइन करेक्टली इन ऑर्डर टू राइट अ कंपाउंड सेंटेंस। तो 2 सिंपल सेंटेंसेस को हम कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल है, मरियम वांटेड टू गो शॉपिंग, मरियम शॉपिंग के लिए जाना चाह रही थी, बट समी वांटेड टू वॉच द गेम, मगर समी जो है वो गेम देखना चाहता था। अब देखिए, मरियम वांटेड टू गो शॉपिंग, ये एक कंप्लीट जुमला है जिसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मरियम जो है वो शॉपिंग पे जाना चाहती है, एक जुमला हो गया। अब ये समी साहब जो है, समी वांटेड टू वॉच दी गेम, अब वो जो भी गेम आ रहा होगा वो उसको वॉच करना चाहता है समी, तो ये आपके पास एक सेपरेट आइडिया है। जब हमने क्या किया, लेकिन ये जो कंजक्शन हमारे पास है, ये वाला कंजक्शन, इससे हमने ये किया कि इसको हमने मिला दिया, तो ये आपके पास एक कंप्लीट आइडिया यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद है, अ कंपाउंड सेंटेंस ऑफन हैज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रन ऑन एरर। अब कंपाउंड सेंटेंस में कभी कभार ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको लगे कि रन ऑन एरर हो, तो यहाँ बीच ऑफ दीज सेंटेंसेस है रन ऑन एरर्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देखिएगा, ताहिरा एंड सीमा वेंट टू द मूवी कॉमा बट द टिकट्स वर सोल्ड आउट, ये करेक्ट है क्योंकि देखिए कंजक्शन के साथ बट कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ मिला हुआ है, तो कोई मसला नहीं है। देन है, द अलार्म साउंडेड सीमा वोक अप, ये रन ऑन सेंटेंस है। अलार्म साउंडेड, अलार्म बजा, सीमा उड़ गई, भाई सीमा उड़ गई तो बीच में क्या है, अलार्म बजा, सो ये लगा दीजिए इसलिए सीमा उड़ गई, ठीक है, एंड कल लगा दीजिए और सीमा उड़ गई, तब भी बात समझ में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, तो लिहाजा रन ऑन सेंटेंस है। द गेम स्टॉप कॉमा फॉर द रेन गेम, गेम स्टॉप हो गया क्योंकि बारिश हो गई, करेक्ट सेंटेंस है। द मीटिंग वॉज ओवर देयर फोर वी वेंट होम, मीटिंग ओवर हो गई लिहाजा हम घर चले गए, बहुत अच्छा किया आपने सेमी कॉलन लगा हुआ है, तो ये आपका ये भी करेक्ट सेंटेंस है, सही है, कॉमा के साथ हमारी बात समझ में आ रही है। अब चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इतना आप समझ लीजिए, इसको बार बार देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। फिर इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो है जब आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो ये नंबर 8 10 जो है ये एक्सरसाइज हम करेंगे और हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मिलकर बैठकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। जब एक साथ मिलके पढ़ते हैं तो अच्छी तरह समझ में आ जाता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और आसानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।